नमस्कार। हमारे हाथ में आप लोग देख रहे होंगे धर्म चक्र। ये धर्म चक्र सत्य सनातन धर्म का धर्म चक्र है, जिसे प्रचारित कर रहे हैं देशभक्त महासभा के अध्यक्ष पंडित कृष्णवल्लभ शर्मा जी। कृष्णवल्लभ शर्मा जी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्यरश्मि में। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। ये देशभक्त महासभा की स्थापना आपने की और सत्य सनातन धर्म का धर्मचक्र ये क्या है और देशभक्त महासभा क्या है, इस पे आप हमारे दर्शकों को जरा ज्ञान प्रदान करें। क्या है ये दोनों? देखिए, ये जो धर्म चक्र है ये एक्चुअली सत्य सनातन धर्म के संपूर्ण स्वरूप का प्रतीक धर्म चक्र है। वेद, उपनिषद, गीता, गायत्री जितने भी सत्य सनातन धर्म के मूल स्तंभ हैं, जो साइंटिफिक प्रोसेस दिया गया है हमारे स्वस्थ सफल सुखमय जीवन के नेक्स्ट जनरेशन का, हमारी वंशज, हमारी संतानें हैं, वो कैसे सद्गुण संस्कार से युक्त हो, उनका जीवन कैसे स्वस्थ सफल सुखमय जीवन हो और आगे आने वाली पीढ़ियां, तमाम पीढ़ियां, सबका स्वस्थ सफल सुखमय जीवन सुनिश्चित करने के लिए जो पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति सत्य सनातन धर्म ने दी गई, उन सबका निचोड़ इस सत्य सनातन धर्म के संपूर्ण स्वरूप धर्म चक्र में एक्सप्लेन किया गया है। चूंकि प्राचीन काल से जो सम्राट अशोक के समय जो धम्म चक्र जिसको कहा जाता है, उसमें केवल रथ में 24 जो स्पाइक्स जो दिया गया है, केवल उसको एक्सप्लेन किया जाता था कि जिस जमाने में धर्म का अर्थ लोग समझते थे, उस धर्म चक्र का अर्थ समझते थे, उस समय की बात अलग है। आज वर्तमान समय में चूंकि धर्म शब्द को इतना विकृत कर दिया गया है कि लोग धर्म का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए धर्म चक्र को आज उसके संपूर्ण स्वरूप लिखित रूप में उसको प्रेजेंट करने की आवश्यकता थी, जिससे संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को, सभी समुदाय के जितने भी लोग हैं, किसी भी पंथ के हों, किसी भी मजहब के हों, सबके लिए लाभकारी, जो संपूर्ण विश्व के लिए, अखंड ब्रह्मांड के लिए जो लाभकारी है, सत्य सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को इस धर्म चक्र में एक्सप्लेन किया। ये लेयर आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वें लेयर पे ओंकारेश्वर, ओंकार स्वरूप। आज वर्तमान भारत में लोग धर्म से निरपेक्ष हो गए और आप धर्म को लेकर चल रहे हैं, ये कैसे? देखिए, धर्म के बिना जीवन ही संभव है। पूरे संपूर्ण विश्व के संचालन का मूल आधार ही धर्म। शिक्षा, शासन, न्याय, सुरक्षा या टैक्सेशन का जो सिस्टम, सब कुछ का मूल आधार ही धर्म है। हमारे जीवन का मूल आधार है। धर्म के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में पंथ, रिलीजन, मजहब, इन सबको धर्म के समानार्थक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके चलते तमाम तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हुई। पंथ, मजहब, पंथ भी वैसा नहीं है। पंथ भी आपस में जितने भी यहाँ पर पंथ संप्रदाय हुआ करते थे, वो एक अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स हुआ करते थे। जैसे लॉ में हम लोग को पढ़ाया जाता है, स्कैंडिनेवियन स्कूल, नेचुरल लॉ स्कूल, तमाम तरह के जो भी रहते हैं, तो अलग अलग सिस्टम थे। अलग अलग ग्रुप के शिष्यों को अलग अलग पंथ के रूप में, संप्रदाय के रूप में लिया जाता था और उन लोगों के बीच में शास्त्रार्थ हुआ करता था
और शास्त्रार्थ कोई टकराव के लिए नहीं होता था, बल्कि विचारों का आदान प्रदान होता था, तर्क वितर्क हुआ करता था, वाद विवाद हुआ करता था, ओपन डिस्कशन, विचार गोष्ठी, सेमिनार हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय ये मजहब के नाम पर दंगा फसाद, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, आतंकवाद, उग्रवाद, इस सब का केंद्र हो रहा है। ये सरासर गलत है। इसलिए सत्य सनातन धर्म की नाम से ही स्पष्ट है, सनातन, जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक निरंतर चलेगा, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उसको सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। तो सत्य सनातन धर्म जो संपूर्ण विश्व के सभी समुदाय के सभी व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभकारी है और जिसके नियम सभी समुदाय के सभी व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं, जो शाश्वत सत्य है, चिरंतन सत्य है, उसको एक्सप्लेन किया गया है इस धर्म चक्र में। और जो आप इधर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ये ऊपर से नहीं, ये सेंटर से इसका ये है, 10 पंक्ति जो भी दिया गया है, ये आपको मूल रूप में अगर जो समझना है तो सेंटर में ये ओम है, फिर है ओंकार जो कि है, ये लाइट एंड साउंड का जो भी सिस्टम साइंटिफिकली जो भी एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। फिर ज्ञान का प्रादुर्भाव जो कि है वेद से हुआ। संपूर्ण विश्व में जितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान है, सबका मूल वेद है। वेद सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वेद अलग अलग नहीं है। वेद को एक्चुअली ये साइंटिफिक फॉर्मूलाज का, वैज्ञानिक सूत्रों का संकलन है, पूजा पाठ का मंत्र नहीं है। आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, ग्राफी, इकोनॉमिक्स, तमाम तरह के जितने भी साइंसेज हैं, मेडिकल साइंस है या एनवायरमेंटल साइंस है, जितने भी साइंसेज हैं, सबके साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम है ये वेद। इट्स अ फर्स्ट कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑन दिस। और इसको वेद को जो 4 भाग हैं, 4 भागों में जो विभक्त किया गया है, वो सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बाइफरकेट किया गया है। साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम जो भी था, ये यहाँ पर परंपरा ये थी कि जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, अपने नॉलेज को, अपने साइंटिफिक रिसर्च को, उसको साइंटिफिक फॉर्मूला में कंटेन कर दिया करते थे और नेक्स्ट जनरेशन को मेमोराइज करा दिया करते थे। जैसे जस्ट लाइक आपको एग्जाम्पल देते हैं नर्सरी राइम्स जैसे कि होता है, जो बच्चे नहीं भी पढ़ना जानते हैं, अल्फाबेट्स नहीं भी जानते हैं, वह भी आसानी से मेमोराइज कर लिया करते हैं। उसी तरीके से गणित और विज्ञान के तमाम तरह के जितने भी नॉलेज हुआ करते थे, उसको इजीली मेमोराइज किया जा सके, उस तरह से सूत्रतालय के हिसाब से सिस्टमेटिकली उसको कंपोज किया जाता था और कंपोज करके उसको वेद सूक्तों के रूप में उसको संकलित किया जाता। अब उसको अलग अलग विषय वस्तु के हिसाब से 4 भाग में विभक्त किया गया। और जो भ्रांतियां हैं वेद के संबंध में, ये लोग कर देते हैं कि वेद व्यास ने इसकी रचना की, रचना नहीं की है, वेद व्यास ने संकलन किया है उसका, लेकिन फॉर्म दिया है। यहाँ पे अनेक ऋषियों के विचार हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि संत हुआ करते थे, वो एक्चुअली बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। और वेद में मेडिकल साइंस हो या एस्ट्रोनॉमी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी, तमाम सारे सब्जेक्ट्स मॉडर्न सब्जेक्ट्स, उन सबका संकलन हुआ करता था वेद। तो उसके आधार पर उसको बाइफरकेट किया गया बाद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद वो वैदिक प्रक्रिया आगे भी जारी है, लोगों को समझ का फेर है। फिर वेद को उपवेद के रूप में दिया गया, जस्ट इसके ऊपर देखिए उपवेद कर दिया गया है। उपवेद जो कि है उसमें आयुर्वेद, ये मेडिकल साइंस हुआ। वेद जो कि थे पहले तो 4 भाग में डिवाइड किए थे, उसके बाद उपवेद के रूप में मेडिकल साइंस, हेल्थ साइंस जो भी कहते हैं, वो आयुर्वेद के रूप में आया। फिर यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है धनुर्वेद। आजकल लोग बड़ा अभी वेदों की जो व्याख्या कर रहे हैं, यजुर्वेद को कहते हैं केवल पूजा पाठ का मंत्र है, ऐसा नहीं, पूजा पाठ का मंत्र नहीं है। हमारे यहाँ मिलिट्री साइंस जो हुआ करता था, और धनुर्वेद का अर्थ केवल धनुष चलाना नहीं है। तरह तरह के जितने तरह के दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र वगैरह जितना भी चलाया जाता था, इतने तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी थी, उन फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह का जो भी रहा, हर चीज का संपूर्ण
सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस हुआ करता था, वो हुआ करता था धनुर्वेद। फिर गंधर्ववेद एक्चुअली इट्स द साइंस ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। तो नृत्य, संगीत, गीत, इस सब का नृत्य, इस सब का जो कला हुआ करता है, इसका जो विज्ञान है उसके संकलन को, उसकी वैज्ञानिक सूत्रों के संकलन को गंधर्ववेद कहा। फिर शिल्पवेद मॉडर्न कंटेक्स्ट में आइएगा तो जो आर्किटेक्चर है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, इन सबको मिलाकर के उन सबके वैज्ञानिक सूत्रों का जो संकलन था उसको शिल्पवेद कहा। फिर अर्थवेद अर्थशास्त्र भी जिसको कहा जाता है, और आजकल के अर्थशास्त्र जैसा नहीं, वो अर्थवेद में अर्थशास्त्र मॉडर्न कंटेक्स्ट का जो इकोनॉमिक्स कहते हैं वो तो था ही था, साथ साथ पॉलिटिकल साइंस भी हुआ करता था। अगर जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखिएगा उसमें राजनीति शास्त्र भी, इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है वो तो है ही, साथ साथ उसमें नीति शास्त्र भी है, साथ साथ लॉ एंड जस्टिस का जो कंसेप्शन है, न्याय शास्त्र है, इन सबको मिलाकर के कहा जाता था अर्थवेद जिसको कहा जाता है। तो ये बाइफर्केशन ऑफ सब्जेक्ट्स हो गया। उसके बाद के लाइन में दिया हुआ है ये धर्म सूत्र, थर्ड लाइन, ये धर्म सूत्र, इसमें सत्य सनातन धर्म की 7 स्तंभ जुटी है, जो अथर्ववेद के 12वें खंड के प्रथम सूत्र का प्रथम मंत्र है, वो है सत्यम बृहद्रतम पूर्णम दीक्षा तपो ब्रह्म धारयन्ति। सत्य, ऋत, पूर्ण, दीक्षा, तप, ब्रह्म, व्यक्त, धर्म के 7 स्तंभ है जिस पर हमारा संपूर्ण जीवन टिका हुआ है। हमारे शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, सब कुछ का आधार यही सत्य, ऋत, पूर्ण, दीक्षा, तप, ब्रह्म, व्यक्त है। अब इनकी व्याख्या में चूंकि करीब 1.5 घंटा 2 घंटा का समय लग जाता है, वैदिक शब्द है, एक एक शब्द की व्याख्या बहुत विशद व्याख्या होती है, काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट एक्सप्लेन कर देते हैं। ये 7 स्तंभ है धर्म के, जस्ट लाइक जैसे कि 7 द्वीप हैं, 7 महासागर हैं, 7 आसमान हैं, 7 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के 7 परतों को 7 आसमान कहा जाता है। उसी तरीके से धर्म के 7 स्तंभ कहे गए हैं। इन पर संपूर्ण विश्व की सारी व्यवस्था की हुई, पारिवारिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्र की व्यवस्था, संपूर्ण विश्व की सारी व्यवस्था का मूल आधार उनके 7 स्तंभ। उसके बाद के नेक्स्ट लाइन में इसमें दिया हुआ है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूत्र का प्रथम मंडल। इसका इतना साइंटिफिकली कंपोज्ड है, मात्र 7 शब्दों में संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उसके धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट, पूरे समाज, राष्ट्र और विश्व की व्यवस्था के सम्यक संचालन का बहुत बड़ा वैज्ञानिक सूत्र इसमें कंफाइंड करते हैं। इसका दुर्भाग्य यही है कि चूंकि वेद के वैसे जानकार लोग नहीं हैं जो इसको बढ़िया तरीके से डिकोड कर सके। व्यास के जमाने से लेकर के दयानंद सरस्वती थे या श्री राम शर्मा आचार्य थे, इन लोगों ने बहुत शॉर्ट में कैसे अपना एक्सप्लेन किया है। हो सकता है वो लोग खुद समझते हों, लेकिन आम आदमी के लिए जो बुक फॉर्म में जो उपलब्ध है उसमें सही रूप में आजकल का मॉडर्न आदमी वो समझ नहीं पाएगा होल कंसेप्शन की। वो इतनी विशद व्याख्या है, बहुत बड़ा साइंटिफिक फॉर्म है। और यही नहीं, इसका इतना साइंटिफिकली उसका उच्चारण का इतना ये है कि केवल अर्थ समझना तो दूर की बात है, केवल यदि 10 बार सही तरीके से आदमी उच्चारण उसका कर देगा तो अजीब औरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आपके मन, मस्तिष्क, दिमाग में एक अजीब तरह का स्पंदन शुरू हो जाएगा, अजीब ईश्वरीय उसका लय है, उसका उच्चारण बहुत अजीब है और मात्र 7 शब्द है। ऐसे केवल कहें तो ओम अग्निमीले पुरोहितम, और फिर है यज्ञस्य देवम ऋत्विजम नूतारम रत्नधातम। उसका उस रूप में वैदिक उच्चारण नहीं, शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं। ओम अग्निमीले पुरोहितम,
यज्ञस्य देवं ऋग्विजं होतारं रत्नधातमं। सिर्फ 7 शब्द में इतना बड़ा साइंटिफिक कंसेप्शन है, इसको समझने की आवश्यकता है। लोग समझे, जाने और उसका केवल उच्चारण यदि आप करें ना सुबह सुबह, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूत्र का प्रथम मंत्र है। पूरे सारे वेदों में कहा जाता है सबसे प्रथम ज्ञान की उत्पत्ति वेद से हुई है, और वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद का नाम आता है, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूत्र का प्रथम मंत्र है। यहीं से वेद की शुरुआत होती है। तो इतना सुंदर मात्र 7 शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद वाले लाइन में दिया हुआ गायत्री, ये सर्वप्रचारित है, सुप्रसिद्ध मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर के संपूर्ण स्वरूप को समर्पित ये प्रार्थना मंत्र है। उसके बाद ये विवाह संस्कार को एक्सप्लेन किया गया है। विवाह संस्कार, हम लोग के यहाँ विवाह एक संस्कार हुआ करता है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, हमारे जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। और विवाह एक ऐसा संस्कार है जो 12 संस्कारों के बाद 13वां संस्कार होता है। स्वस्थ सफल सुखमय जीवन को सुनिश्चित करने के लिए 16 संस्कारों की हमारे यहाँ व्यवस्था रही है, जो गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है, जो जन्म लेने से पहले का ये है, और कैसे सुयोग्य संतान की उत्पत्ति हो इसके लिए गर्भाधान संस्कार हुआ करता था। और फिर सारे संस्कारों को लेते हुए आखिरी संस्कार मरने के बाद हुआ करता था, अंत्येष्टि संस्कार। इसमें 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। तो चूंकि विवाह का भी आजकल लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं, सही स्वरूप में उसको, इसके कुछ समझ नहीं पा रहा है, और इसके कारण मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, वैवाहिक संबंध विच्छेद, तमाम तरह का डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ा जो कि आपसी चल रहा है, इस सबको मूल रूप में समझ ले तो हर व्यक्ति का जीवन सुखमय होगा। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता पड़ रही है। भारतीय धर्म सिद्धांत के सनातन धर्म के हिसाब से यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, सरल आम आदमी की भाषा में समझने जाए कि स्त्री पुरुष के दिल, दिमाग, मन, शरीर और आत्मा का स्वैच्छिक वॉलंटरी जीवनदायक, प्रेमपूर्ण, मंगलमय और टूट अस्थायी मिलन को विवाह कहा जाता है। यानी इट्स अ परमानेंट यूनियन ऑफ बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल का कंसेप्शन। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये विवाह जो की है ये स्त्री और पुरुष के स्वैच्छिक मिलन, जीवनदायक, प्रेमपूर्ण और टूट अस्थायी मिलन, परमानेंट यूनियन ऑफ बॉडी, हार्ट, माइंड एंड सोल का कंसेप्शन। उसके बाद फिर एक्सप्लेन है धर्म के 7 स्तंभ, वही जो सत्यम बृहद्रतम पूर्णम दीक्षा ततो ब्रह्म यज्ञ धारयन्ति, इसी का हिंदी स्वरूप में एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी में शिक्षा, शासन, न्याय, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास और अर्थव्यवस्था, ये 7 व्यवस्था जो है उसके आधार धर्म के 7 स्तंभ हैं, सत्य, ऋत, पूर्ण, दीक्षा, तप एवं यज्ञ। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में न्याय विधान को एक्सप्लेन किया गया है, जूरिस्प्रूडेंस। इसका न्याय शास्त्र के हिसाब से न्याय का विधान है श्रेष्ठ कर्म हेतु पुरस्कार। न्याय के 4 अंग एक्सप्लेन किए गए हैं। पहला अंग है श्रेष्ठ कर्म हेतु पुरस्कार, अच्छा काम किया तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। दूसरा पार्ट है गलती के लिए क्षमा, यदि कोई मिस्टेक हो गया तो उसके लिए क्षमा मिलना चाहिए, लेकिन गलती के लिए क्षमा है, अपराध के लिए नहीं। जैसे बहुत बड़ा भंडन मिस्टेक हुआ हमारे यहाँ, पृथ्वीराज चौहान बारंबार 17 बार मोहम्मद घोड़ी आक्रमण किया, और ये परम शक्तिशाली योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान बार बार उसको क्षमा करते रहे, क्षमा करने की मूर्खता की, और उसका दंड स्वयं पृथ्वीराज चौहान को अपनी मौत से चुकाना पड़ा और पूरा राष्ट्र को चुकाना पड़ा। गलती के लिए क्षमा होती है। जो आपके ऊपर बारंबार आक्रमण कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, हत्या कर रहा है, बारंबार एक बार आपने क्षमा कर दिया, उसके बावजूद एक बार भी क्षमा करने की होती है,
और उसको आपने बारंबार क्षमा किया, ये सबसे बड़ी गलती। गलती की सजा आज तक राष्ट्र को बिल्कुल, आज तक राष्ट्र भुगत रहा है। क्षमा गलती के लिए होता है, अपराध के लिए नहीं। न्याय शास्त्र का मूल नियम है श्रेष्ठ कर्म हेतु पुरस्कार, जिसके लिए हमारे यहाँ स्वर्ण की व्यवस्था की गई है। श्रेष्ठ कर्म हेतु पुरस्कार, गलती के लिए क्षमा है, और अपराध हेतु समानुपातिक दंड है। प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट, जिस तरह का अपराध किया उसके हिसाब से उसको निश्चित रूप से दंड मिलना ही चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कि कोई गाली दे दिया तो उसको गोली मार दिया, लेकिन जो जैसा अपराध किया उसके हिसाब से दंड सुनिश्चित होना चाहिए। और चौथा पार्ट है पीड़ित हेतु क्षतिपूर्ति, एप्रोप्रिएट कंपनसेशन भी मिलना चाहिए व्यक्ति को। यही धर्मानुसार न्याय का विधान है। अब उसके बाद फिर ये आता है 16 संस्कार। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार किस तरीके से साइंटिफिकली मेल और फीमेल का, स्त्री पुरुष का मिलन हो, जिससे किस समय, किस विधि से, किस तरीके से, किस घड़ी में स्त्री पुरुष का मिलन हो, जिससे नेक्स्ट जनरेशन का, हमारी संतानें स्वस्थ सफल सुखमय जीवन जीने में पूरी तरह से सक्षम हो, संपूर्ण संस्कार से युक्त हो। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत साइंटिफिक प्रोसेस किया गया था, गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुंसवन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार, फिर जातकर्म संस्कार, नामकरण का भी हमारे यहाँ संस्कार हुआ करता था। फिर अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण के बाद निष्क्रमण संस्कार हुआ करता था। निष्क्रमण संस्कार के पहले बच्चों को घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उनके पहले उसकी सारी दुनिया घर परिवार के सदस्य हुआ करते थे। निष्क्रमण संस्कार के बाद उसको घर के दरवाजे से बाहर निकाला जाता था, तो सारी बाकी की दुनिया देखता था। फिर अन्नप्राशन संस्कार हुआ करता था। मुंह विद्यार्थी भाषा में जिसको कहा जाता है, उसके पहले बच्चों को अन्न नहीं खिलाया जाता। उसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार, जो बेलमुंडन जिसको कहते हैं, मुंडन संस्कार जो हुआ करता था, बाल मुड़ा दिया जाता था। फिर कर्णवेद संस्कार, दोनों कान खिलाया जाता था, पुरुषों का कर्णवेद संस्कार हुआ करता था। फिर उपनयन संस्कार, जनेऊ जिसको कहा जाता है। उसके बाद फिर वेदारंभ संस्कार होता है, जनेऊ उपनयन संस्कार, उसके बाद ये वेदारंभ संस्कार, जिसको विद्यारंभ संस्कार भी कहा जाता था। उसके बाद समावर्तन संस्कार। ये हमारे यहाँ जो व्यवस्था थी, ये 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में ब्राह्मण के लिए 8 साल था, क्षत्रिय वैश्य वगैरह के लिए 10 साल के लिए था। जो भी चारों वर्णों के लिए अलग अलग उम्र उसका एक था, लेकिन 8 से 12 साल की उम्र तक उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और वहाँ से लेकर के पूरा युवावस्था वहाँ पर रहकर के संपूर्ण शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया करता था। और उसके बाद जब लौट करके आता था गृहस्थ जीवन में जीने के लिए, तब उसको समावर्तन संस्कार कहा जाता था, जब वो विवाह से योग्य हो जाता था और फिर अपना जीवन जी सकेगा, इसलिए फिर समावर्तन संस्कार होता था। इन सारे संस्कारों के बाद, 12 संस्कारों के बाद 13वां संस्कार विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार के बाद आदमी गृहस्थ जीवन में चला आता था। उसके बाद फिर वानप्रस्थ संस्कार हुआ करता था, फिर संन्यास संस्कार है, और आखिर में अंत्येष्टि संस्कार हुआ करता था मरने के बाद। ये 16 संस्कार भी हमारे यहाँ व्यवस्था। उसके बाद नीचे के लाइन में धर्म रक्षति रक्षिता यतो धर्मस्ततो जयः, यानी धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है, जो महाभारत में भी जगह जगह पर आया है, जहाँ सत्य है, सत्य ही सनातन, सनातन सत्य ही धर्म है। जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। और इसी यतो धर्मस्ततो जयः हमारे उच्चतम न्यायालय एम्ब्लेम में मेन वाक्य कहा गया, इसी का मुख्य वाक्य के रूप में दिया गया है, यतो धर्मस्ततो जयः। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में न्यायालय व्यवस्था जो भारत की है वो ठीक इसका उल्टा कार्य करती है। बिल्कुल, चूंकि धर्म को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, धर्म को मजहब के रूप में लेकर चलते हैं, और उसके आधार पर कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष है, जबकि मूर्खता की पराकाष्ठा है। धर्म से निरपेक्ष होकर कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र और कोई अस्तित्व ही संभव नहीं।
फिर भारत में जो न्याय व्यवस्था ली गई है वो अंग्रेजों की कॉपी है, बिल्कुल ब्रिटेन के न्याय की कॉपी है, और ब्रिटेन भी गाइडेड होता है चर्च के द्वारा। बिल्कुल। जब वो चर्च के द्वारा गाइडेड होता है तो भारत मंदिरों के द्वारा क्यों नहीं गाइडेड होता? जहाँ मंदिरों पे अंकुश है, मंदिर के धन पे केवल सरकार की नज़र होती है। पहले राजा मंदिर बनाता था, आज सरकार जो है वो मंदिरों के लिए लुटेरी है, लूट का धन रखता है। ये देश का दुर्भाग्य है, जितने भी हमारे यहाँ सम्राट जो है, राजा हुए हैं, सभी राजाओं ने एक से एक विशालकाय भव्य मंदिरों का निर्माण। क्योंकि मंदिर जो भी है वो हमारी सभ्यता संस्कृति का आधार भी है, और यहाँ पर यह भी कंफ्यूजन जाहिलों का ये आपसी विवाद चलता है कि अब इस्लाम जैसे कि मानता है मूर्ति पूजा का विरोधी है, मंदिरों को तोड़ता है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मोहम्मद साहब के ज़माने से खुद उन्होंने, मोहम्मद साहब की जीवनी में भी दिया हुआ है कि काबा में 360 मूर्तियों के मंदिर हुआ करते थे, और उसको सारी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। जहाँ कहीं भी जीवनी देखिएगा हर जगह ये वर्णित है, 360 मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया गया। तो सारी दुनिया में चाहे इंडिया हो, सेंट्रल अमेरिका हो, यूरोप है, अफ्रीका है, मिस्र है, इजराइल है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, इराक है, साइबेरिया का हो, रशिया का हो, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, तमाम ऑस्ट्रेलिया, जहाँ कहीं भी जाइएगा सभी जगहों पे मूर्ति और मंदिर मिलते हैं। तो मूर्ति और मंदिर जो भी मिलते हैं उसका मूल कारण ये है कि हम लोग के यहाँ निराकार और साकार में कोई भेद नहीं था। ये जो इस्लाम का जो ये है और कुछ अन्य संप्रदाय के लोग मानते हैं, भारत में भी निराकार और साकार का कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत रहा है, वैचारिक संघर्ष रहा है। यहाँ द्वैत, अद्वैत, शैव, शाक्त, वैष्णव, पाशुपत दर्शन है, नपुंसक है, चार्वाक दर्शन है, बहुत सारे फिलोसफिकल डिवीजन रहे हैं। लेकिन ये सब केवल जाहिलपना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे निराकार जो परब्रह्म परमात्मा है वही साकार रूप में समस्त जीवों में, सभी व्यक्ति में, सब में वही विराजमान है। यहाँ पर तो कण में भगवान की बात कही जाती है। वो अपनी माँ को हम खुद देखा करते थे, अब शिव मंदिर अगर जो नहीं गई तो सीधा मिट्टी लेकर के हम खुद लेकर आया करते थे घर पे, और वही मिट्टी का शिवलिंग घर पर बनाकर पूजा कर लिया करते। गोबर से भी गोबर गणेश बनाकर पूजा कर लिया जाता। साइंस भी अब मानता है ना, जिसको बालू है, मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, इसको लोग निर्जीव समझते हैं, उसमें भी गति है। यहाँ पे कहा जाता था यद पिंड तद ब्रह्मांड, ये जो छोटे से पिंड में है वही समस्त ब्रह्मांड में, जो हमारे शरीर के अंदर है वही समस्त ब्रह्मांड में है। तो छोटे एटम में उसमें भी आज भी साइंस मानता है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है, और उसमें भी वही गति होती है। जैसे कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा के द्वारा किया जाता है, तो सूर्य भी ब्रह्मांड की परिक्रमा, और तमाम तरह के सभी लोग एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं, सभी गतिशील हैं। जो निर्जीव है वो भी गतिशील है। तो हर चीज में वही पर ब्रह्म परमात्मा, निर्जीव में, सजीव में, हर जीव में, मनुष्य में भी, वृक्षों में भी, सारे जीवों में वही पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। ये बेमतलब का कॉन्फ्लिक्ट है, मूल चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इस तरह का कंफ्यूजन किया। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल को। आपसे फिर मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द ही एक नए टॉपिक पे आपसे चर्चा होगी और आप हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धन करेंगे।